जय श्री महाकाल। यक्षिणी साधना के बारे में इसके नाम से ही आप लोग परिचित होंगे और आप सब यह साधना जीवन में ज़रूर एक बार करके देख लीजिएगा। और किसी भी यक्षिणी की आप सब साधना करिए तो एक यक्षिणी की करिए, नहीं कि इसकी थोड़ा सा मंत्र या कोई मसालेदार बताए तो उसकी करने लगो, कोई और थोड़ा सा बता दे तो उसकी करो। ऐसे नहीं, आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ कि मुझे कौन सी साधना करनी है। आप अच्छी तरह से सोच लो, 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना जो आपको लगे आप सोच लो, ताकि जिस यक्षिणी पे आपका अटूट विश्वास हो और पूरा मन हो उसी यक्षिणी की साधना करें ताकि आप कर सको। तो आज मैं कनकावती यक्षिणी की साधना के बारे में बताऊंगा। कनकावती यक्षिणी साधना करने से आकर्षण पैदा होता है और यक्षिणी के नाम से ही सब लोग परिचित होंगे कि हर कामों में यक्षिणी सहायता करती है और सुरक्षा करती है, चाहे वो धन के मार्ग हो, शत्रु बाधा हो या कोई हो। अगर आप उन्हें पूजा पाठ करके या मंत्र जप के आप उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो आप जरूर उसके कृपा के पात्र बनोगे। तो आप मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीं हुम रक्ष कर्मिणी आगच्छ कनकावती हुम फट स्वाहा, यह मंत्र है। मंत्र इसको लिख लीजिए आप लोग। ओम ह्रीं हुम रक्ष कर्मिणी आगच्छ कनकावती फट स्वाहा। आप इस मंत्र को 11 माला जपना है और यह साधना 11 दिन की है। 11 दिन जपने के बाद आपको हवन कर देना है। आप पहले मंत्र का विधान सुन लीजिए। आपको लाल वस्त्र लेना है और लाल आसन ही होना चाहिए। दिशा आपका मुंह उत्तर दिशा की होनी चाहिए और माला लाल चंदन की लेनी चाहिए। भोग में आप कोई भी मीठा रख सकते हो और गुलाब की माला रखनी है आपको, या गुलाब का छिड़काव कर देना है और गुलाब का ही इत्र चाहिए, सेंट आप वहाँ मार दो ताकि वातावरण सुगंधित रहे। इसके बाद रात को 9 बजे के बाद इस साधना को आप कर सकते हो। गुरु पूजा, 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला गणेश मंत्र की, 1 माला शिव मंत्र की, इन सब के मंत्र जप और सफलता के लिए आज्ञा लेने के बाद आपको एक रक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद इस मंत्र का आपको 11 माला उत्तर मुख होके जप करना है। जप करने के बाद आपको फूल से और घी से, गुलाब के फूल थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए और घी से 108 आहुति देनी है इस मंत्र से। यह क्रिया आपको 11 दिन टोटल करना है। आहुति आप आम की लकड़ी ले लीजिए, उसको जला लीजिए, पूरी तरीके से जल जाए। इसके बाद ये मंत्र पढ़ते हुए अंत में जब स्वाहा आए तब आप स्वाहा बोलते हुए किसी चम्मच वम्मच से छोटे से उसमें आप आग में डाल दीजिए। ऐसे करोगे तो ये इतने समय के बाद आप इस शक्ति की कृपा के पात्र हो जाओगे। इसके बाद आपके सारे काम जो बिगड़े हुए हैं, जो लाख कोशिश करने के बाद नहीं हो रहे हैं, वो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यह साधना को आप एक बार ज़रूर करिए। अगर इस देवी में आप श्रद्धा रखते हो तो ज़रूर करिए, नहीं जौन सी देवी में आपकी श्रद्धा है आप उस यक्षिणी की साधना करिए। ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी साधना में आपका मन का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और जब आपका मन आपके साथ नहीं रहेगा तो आप किसी भी साधनाओं में सफल नहीं हो पाओगे। तो आप अपने मन, जो आपको अच्छा लगेगा मैं इसका करूँगा, तो आप उस यक्षिणी की साधना करिए जिसकी साधना आप कर सको। मैं यही आपको कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। जय श्री महाकाल।